नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है राजापुर, जहां के लोग बड़े ही सीधे और भोले हैं। वो अपने कामों के लिए एक प्रधान, जिनका नाम राजाराम है, उनको नियुक्त करते हैं और स्वयं खूब मेहनत करके अच्छा जीवन जीते हैं। कुछ दिन बाद गांव में चुनाव आता है। अरे लालू, यहाँ गांव में जो बिल्डिंग और स्कूल बनाने का काम चालू है, यहाँ सीमेंट और बाकी सामान कहाँ से आ रहा है बे? मालिक, वो सामान अपने सरपंच जी माधवपुर के व्यापारी से खरीदते हैं। ऐसा क्यों है बे? वो हमारे पास है, क्यों नहीं खरीदते बे? मालिक, तुम तो काफी महंगा सामान देते हो और वो व्यापारी सस्ता, जिससे सामान लेकर गांव का पैसा बचता है और ये पैसा गांव के दूसरे विकास कार्यों के लिए काम आता है। अबे तुम मेरा नौकर है कि उस नेता का? जोर जोर से चिल्ला रहा है, महंगा देते हो, महंगा देते हो। मालिक, नौकर तो तुम्हारा ही हूं, पर तुम हो भी तो बहुत लालची किस्म के इंसान। तो ऐसी बात है, इसीलिए सभी गांव वाले उस सीधे साधे ईमानदार नेताजी को बहुत पसंद करते हैं। हाँ, और इसीलिए वही बहुत सालों से हमारे गांव के नेता हैं। वो किसी भी बात का लालच नहीं करते। अबे आलू, तू देखना किस तरह मैं इन गांव वालों को अपने लालच के जाल में फंसाता हूँ। आलू नहीं, लालू नाम है मेरा मालिक। अबे आलू हो या चालू, मुझे क्या लेना देना, चल काम पे लग। फिर गांव में कुछ दिनों बाद चुनाव आते हैं। गांव वालों, आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया और इतने सालों तक आपने अपना नेता बनाए रखा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। परंतु अब मुझे लगता है कि किसी नए युवा चेहरे को हमारे गांव का नेता चुनना होगा। नेताजी, आप ही बताइए कि अगला नेता सरपंच किसे नियुक्त करें और हम उसी को वोट देंगे। आपको जो भी उम्मीदवार अच्छा लगे उसे वोट दें, यही लोकतंत्र है। हाँ, ध्यान रखें कि वो ईमानदार हो और लालची ना हो। फिर चुनाव की रैली चालू होती है और चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जिसमें 2 उम्मीदवार रहते हैं, सुशील और रवि। गांव वालों, मेरे भाइयों बहनों, आप सभी मुझे अपना वोट दें और इसके बदले में मैं आपको मुफ्त में राशन दूंगा और 5,000 रुपए एक एक व्यक्ति को दूंगा। इसके बदले तुम्हें मुझे ही वोट देकर अपना नेता चुनना पड़ेगा। मुफ्त में राशन और पैसा लेकर? वाह वाह, बढ़िया बात है। फिर तो हम इसी सुशील जी को वोट देंगे और अपना नेता बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये गलत है। वो तुम्हें पैसों का लालच दे रहा है, झूठे वादे कर रहा है। तुम उसके पैसों के लालच में नहीं आना। अरे वो गलत कर रहा है या सही, तू हमें मत सिखा। ये बता कि तू हमें क्या देगा वोट देने पर? भाइयों, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु वादा करता हूं, बड़ी लगन और मेहनत से काम करूंगा और हम सभी गांव को आगे ले जाएंगे। सुनो भाइयों, ये हमें ठेंगा देगा, ठेंगा। चलो यहाँ से। सभी लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर चले जाते हैं। रवि बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु गांव वाले मुफ्त राशन और पैसे के लालच में सुशील को वोट देते हैं और वो गांव का सरपंच नेता बन जाता है। फिर आगे कुछ दिनों बाद, नेताजी, इस महीने का राशन चाहिए। हाँ हाँ, तो चलो लाइन से लग जाओ और 20-20 रुपए दो और राशन ले जाओ। पैसे किस बात की? पहले तो मुफ्त में राशन मिलता था। मुफ्त का जमाना गया, अब राशन चाहिए तो पैसे लगेंगे। चुनाव के समय बड़े पैसे लिए थे खुश होकर। चले आए, अब खर्च करो। सुशील मुफ्त का राशन पैसों में बेचकर बहुत पैसे कमाता है और उसका लालचीपना बढ़ता जाता है। वो ग्राम पंचायत में पुराने ईमानदार लोगों को हटाकर नई नियुक्ति करता है। साहब, मेरे भी लड़के को कोई पद दे दो। अबे आलू, पद कोई फोकट में मिलता है क्या बे? अगर यहाँ काम चाहिए तो मुझे पैसे दो, 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति, और बाकी गांव वालों को भी कहो, जिसे भी यहाँ नौकरी चाहिए ग्राम पंचायत में, मुझे पैसे दो। मालिक, तुम तो बहुत लालची किस्म के नेता निकले। अबे आलू, वो तो मैं हूं ही लालची किस्म का। आलू नहीं, लालू नाम है मेरा मालिक। अबे आलू हो या चालू, मुझे क्या लेना देना, चल काम कर फटाफट। कुछ गांव वाले नौकरी के लालच में आकर पैसे देते हैं और नौकरी पाते हैं। अब नेताजी का लालच और बढ़ जाता है।
फिर कुछ दिनों में रवि को कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए ग्राम पंचायत का दाखिला लगता है। नेताजी, मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिले के लिए ग्राम पंचायत का रहिवासी दाखिला लग रहा है, कृपया करके मुझे देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलेगा मिलेगा। तुम वही हो ना जो मेरे विरोध में चुनाव लड़े थे और हार गए थे? हाँ, मैं वही हूं। लालू, रवि के लड़के को दाखिला दो और इनसे 50 रुपए ले लो। नेताजी, किस बात के 50 रुपए? ये दाखिला तो ग्राम पंचायत की तरफ से मुफ्त में मिलता है। मुफ्त का जमाना गया, देख नहीं रहे महंगाई कितनी बढ़ रही है? पैसे हो तो दाखिला लो, वरना चले जाओ यहां से। परंतु मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो दाखिला भी नहीं मिलेगा। पैसे ला, फिर आना। रवि उदास होकर गांव वालों को यह बात बताता है। हमें भी ये नया लालची नेता सरपंच इस तरीके से ही बात बात पर पैसे मांगता है, पर हम क्या करें? हम ही ने तो इसे वोट दिया था। हम एक काम करते हैं, हमारे पुराने नेता राजा राम जी के पास चलते हैं, उन्हीं से कुछ सलाह लेते हैं। सभी गांव वाले राजा राम जी के पास जाते हैं। सभी गांव वाले एक एक करके अपनी बात रखते हैं। देखो भाइयों, मेरे जमाने में ये सभी कार्य मुफ्त में होते थे, परंतु अब नया नेता है तो वो अपने तरीके से कार्य कर रहा है। हमें मिलकर उसे अपनी समस्या बतानी होगी। जैसा आप कहें, परंतु अब आप ही हम गांव वालों को इस समस्या से छुटकारा दे सकते हैं। चलो, अब हम मिलकर उस नए लालची नेता के पास जाते हैं। अरे, तुम इतनी भीड़ में यहां क्यों आ रहे हो? कोई प्रसाद बंट रहा है क्या इधर? मैं इस गांव का पूर्व नेता हूं। हाँ, जानता हूं। और तुमने ही इन्हें मुफ्त की आदत लगा रखी थी ना? अरे, जो सेवा मुफ्त में है वो मुफ्त में ही मिलनी चाहिए ना। तुम किस बात के पैसे लेते हो? मैं कोई यहाँ सेवा करने नहीं बैठा हूँ। इन गांव वालों ने मुझे जिताने के लिए मुझसे पैसे लिए थे। अब मैं कामों के लिए इनसे पैसे ना लूं तो क्या लूं? ठेंगा? देखो, दिनों दिन तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा है। तुम इस तरह गांव वालों से बात बात पर पैसे लेना बंद करो, और वरना एक दिन बहुत पछताओगे। काम कराना है तो पैसा देना ही पड़ेगा। सभी गांव वाले वापस अपने घर चले जाते हैं। देखो, वो लालची किस्म का नेता है। उसने तुम्हें लालच देकर वोट खरीदा और अब सरपंच बनने के बाद तुमसे ही पैसे वसूली कर रहा है। लोग शर्मिंदा होते हैं और अपने नए लालची नेता के लालच से परेशान हो जाते हैं। वो नेता दिनों दिन और लालची होता जाता है। सभी गांव वाले फिर से राजा राम जी के पास जाते हैं। राजा राम जी, फिर से चुनाव आया है और अब हम किसी लालची नेता को फिर से नहीं चुनना चाहते। आप ही कोई उपाय बताओ और इसे ऐसा सबक सिखाओ कि फिर से कोई लालच ना कर पाए और आगे से कोई भी नेता लालच ना करे। ठीक है, देखो, इस बार चुनाव में फिर से वो सरपंच पद की उम्मीदवारी भरेगा और तुम्हें फिर से कोई नया लालच देगा, परंतु इस बार उसके लालच में नहीं आना है। गांव में फिर से चुनाव होते हैं। सुशील फिर से सरपंच पद की उम्मीदवारी भरता है और चुनाव प्रचार के लिए लोगों को कई प्रकार का लालच देता है। हम तुम्हें वोट देंगे, पर तुम उसके बदले में हमें क्या दोगे? मैं तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करूंगा। अरे, वो तो सरपंच बनने के बाद की बात है। अभी क्या दोगे? मैं प्रत्येक गांव वालों को 5,000 रुपए दूंगा, जिसके बदले आपको मुझे ही वोट देना पड़ेगा। अरे, 5,000 से क्या होता है मालिक? तुम ही तो कहते थे ना महंगाई का जमाना है, तो 10-10 हजार रुपए लगेंगे प्रत्येक वोट के। अबे आलू, तू मेरी तरफ से है कि गांव वालों की तरफ से? अभी तो गांव वालों की तरफ से ही हूं। चलो, 2-10 हजार रुपए, तब बात करना लालची नेताजी। ठीक है, मैं आप सभी को 10-10 हजार रुपए दूंगा, परंतु वोट मुझे ही देना पड़ेगा। और वो सभी गांव वालों को 10-10 हजार रुपए देता है। चुनाव का दिन आता है। सभी गांव वाले राजा राम जी के पास जाते हैं। हमें इस बार कोई ईमानदार नेता चाहिए, लालची नेता नहीं। मैंने सुना है कि उसने
फिर से आज तुम्हें 10,000 रुपए का लालच दिया है? देखिए, लालच का फल बुरा होता है। वो तुम्हें आज पैसे देगा तो कल तुमसे ही पैसे निकाल भी लेगा। हाँ, उसने हमें लालच देने के उद्देश्य से पैसा दिया है, परंतु हम अपना वोट किसी ईमानदार व्यक्ति को ही देंगे। अब की बार किसी लालची नेता को अपना सरपंच नहीं बनाएंगे। हाँ, और कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही इस गांव का भविष्य बेहतर बना सकता है। फिर वोटिंग का दिन आता है और सभी गांव वाले दूसरे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति रवि को वोट देते हैं और रवि चुनकर आता है। अरे तुमने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा नहीं किया मालिक, महंगाई का जमाना है। तुमने जो लालची नेता बनकर गांव वालों से पैसा लूटा था, वही सूद समेत वापस लिया। सुशील, इन्होंने अपना वोट अपने मन से दिया है। वोट कोई खरीद नहीं सकता। और याद रखना, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। पैसा बांटने के कारण सुशील फिर से गरीब बन जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझे मेरे किए का पछतावा हो रहा है। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा और बिना नेता के पद रहते ही गांव वालों की मदद करूंगा। फिर सभी हंसी खुशी श्री रवि जी को नया नेता नियुक्त कर देते हैं।